वेलकम टू एनवाईसी देसी दोस्तों। आज सैटरडे है तो मैंने कहा कि फिर निकलते हैं, व्लॉग बनाते हैं। 3 प्लेसेस टू विजिट इन न्यूयॉर्क सिटी। वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताएं, एंकरेज कीजिए जैसे आप लोग हरदम करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए एंजॉय करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग चार्जिंग बुल की तरफ जा रहे हैं। वॉल स्ट्रीट में चार्जिंग बुल बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने बहुत वीडियोस देखे होंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो चार्जिंग बुल पहले दिखता है। दैट्स व्हाट दे फोकस ऑन। तो ये जो डाउनटाउन का एरिया, यहाँ से ड्राइव कर रहे हैं, रोड थोड़ी ख़राब है तो इसलिए थोड़ा गाड़ी शेक हो रही है, बट अदर देन दैट इट्स अ गुड प्लेस। चार्जिंग बुल पे वीडियो पहले बनाएंगे हम, उसके बाद विल गो टू अदर प्लेसेस। वीडियो को आप देखते जाइए क्योंकि मैं आपको आज जो सस्पेंस है उसको ख़त्म नहीं करना चाहता। तो बट दिस इज़ दी डाउनटाउन एरिया। जब आप डाउनटाउन न्यूयॉर्क सिटी में आते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है सब एक मे बी 10 फ्लोर्स से ज़्यादा नहीं होंगी, हाई राइसेस। एंड इन्होंने वैसे ही रखा है इस आर्किटेक्चर को। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स आर रेड कलर, रेड स्टोन की हैं। और ये देखिए किस तरह से ग्राफिटी बने हुए हैं शॉप्स के ऊपर। लुक्स लाइक स्पेनिश और क्यूबन मैक्सिकन रेस्टोरेंट है ये। एंड देखिए बिल्डिंग पूरा हाई राइज चलेगा, ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि आप न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हैं। बट व्हेन आई एम सेइंग दैट, क्योंकि जब न्यूयॉर्क सिटी के बारे में आप सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि ऑल हाई राइज बिल्डिंग। बट न्यूयॉर्क सिटी हैज़ अनदर पार्ट which is a downtown of New York City which doesn't have those high rises. So it's a nice flavor when आप न्यूयॉर्क सिटी में ड्राइव करते हैं, you get to enjoy the both part of it. यहाँ एक अच्छा कॉफ़ी शॉप दिख गया तो मे बी I'll stop for a coffee. दोस्तों कॉफ़ी पिकअप कर लिया मैंने एंड देन सडनली मेरे दोस्त का भी फ़ोन आया तो मैं उससे बात करता। मैंने बोला मैं डाउनटाउन में हूँ एंड देन ही वाज सेइंग कि यार डाउनटाउन में जब भी मैं जाता हूँ, मतलब व्हेनेवर ही विजिट्स डाउनटाउन, यहाँ की वाइब अलग रहती है। एंड मैंने उससे एग्री किया क्योंकि जब आप डाउनटाउन में होते हो ना, लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट। यहाँ पे लोग आपसे बात करते हैं एंड यू वोंट सी पीपल रशिंग। और यही आप अपटाउन या मिड टाउन मैनहट्टन में चल जाते हैं, यू विल सी टोटली डिफरेंट वाइब। वहाँ पे लोग भाग रहे हैं, पता नहीं ऐसी आग लगी हुई, एवरीवन इज सूट बूटेड, कोई आई कांटेक्ट नहीं है, सब भागम चल रही है वहाँ पे। और अब डाउनटाउन में इट्स डिफरेंट, इस लाइफ इज़ डिफरेंट, पीपल विल टॉक टू यू, यू विल सी अ डिफरेंट एयर। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों अब देखेंगे कि हमने ब्रुकलिन ब्रिज क्रॉस किया और मैनहट्टन में पहुँच गए हैं। क्वीन से मैनहट्टन डाउनटाउन एरिया टच करते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। एंड यू विल सी किस तरह से यहाँ पे अब एक क्लस्टरफोबिक टाइप का एक बिल्डिंग्स हैं पूरे। एंड देन इट्स लाइक यू विल नोटिस अ बिग डिफरेंस। आप जब खुद ही कंपेयर करेंगे दोनों प्लेसेस के बीच में कि हाउ क्राउडेड दिस प्लेस लुक्स विद द बिल्डिंग्स। जैसे लोग बोलते हैं इट लुक्स लाइक अ कॉन्क्रीट जंगल, तो दे आर राइट एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पे आप पेड़ तो कहीं दिखेगा नहीं। आप पेड़ देखने के लिए इफ़ यू वांट टू सी अ ट्री इन मैनहट्टन यू हैव टू गो टू सेंट्रल पार्क लिटरली। आई मीन देयर आर ट्रीज, आई वुडंट लाई, छोटे मोटे ट्रीज हैं इन बिटवीन, बट द रियल पार्क देखना है सेंट्रल पार्क या बैटरी पार्क डाउनटाउन में, ऐसी जगहों में जाना पड़ेगा। बट अदरवाइज़ आप देखें किस तरह से इट्स अ कॉन्क्रीट जंगल, पूरे बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं। और द मोर वी कीप ड्राइविंग फर्दर अप टाउन की तरफ, खैर अभी तो हम वॉल स्ट्रीट में जा रहे हैं विच इज़ डाउनटाउन, बट आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू गो टुवर्ड्स अप टाउन। वहाँ जाएंगे तो यू विल सी कि पूरे बिल्डिंग्स ही एकदम हाई राइज बिल्डिंग है। एंड देन द वाइब एंड द पीपल इज़ टोटली डिफरेंट। आधे टूरिस्ट हैं और आधे जो लोग काम कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो रनिंग अराउंड एंड नो वन नोज किस लिए भाग रहे हैं भाई, इतनी जल्दी क्यों है। तो एंड या that's just the life. दोस्तों फाइनली हम चार्जिंग बुल के पास पहुंच चुके हैं। तो मैंने सोचा बिफोर मैं जाऊं चार्जिंग बुल का आशीर्वाद लूं एंड गेट सम लकी। मैंने सोचा कि आपको थोड़ा इसके हिस्ट्री बताता हूँ चार्जिंग बुल का। तो 1987 में जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, वन ऑफ द गाय, उसका नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं उसकी पिक्चर और उसका डिटेल आई पुट इट इन दी ब्लॉग में। उसने अपने आप ही फंड करके $360,000 खर्च करके ये बुल बनाया एज अ सिंबल। एंड बाद में बिकॉज उसे जब इंस्टॉल किया तो NYPD को बहुत गुस्सा आया एंड देन दे इम्पाउंडेड इट। कैन यू बिलीव, जो आज इतना फेमस बुल है उसको इम्पाउंड कर दिया था। एंड देन लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, दे मेड सो मच ऑफ नॉइस, दे हैड टू इंस्टॉल इट बैक। एंड तब से अब तक दिस बुल हैज़ बिकम अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। जो एक टाइम में इम्पाउंड हुआ था वही बुल हैज़ बिकम अ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन न्यूयॉर्क सिटी एंड दे आर टचिंग हिज
you know, that place to get some luck. So this is the story behind the charging bull. ऐसे लोग लाइन में खड़े हैं, you know, to get some luck out of bull. तो दोस्तों मैं भी जाके लाइन में खड़ा होता हूँ, एंड देन यू नो व्हाट, जब लक इतने सारे लोग अपना लक आजमा रहे हैं तो मैं भी अपना लक आजमाता हूँ. एंड मुझे आप लोगों का सपोर्ट तो है ही है, तो आई एम श्योर 100,000 सब्सक्राइबर्स तो बन ही जाएंगे हम एक दिन में. बट थोड़ी जल्दी है, थोड़ा लक लेते हैं यहाँ से, एंड देन गेट सम लकी एंड देन गेट सम सब्सक्राइबर्स. दोस्तों अभी हम हैं हाई लाइन में. हाई लाइन इस मिड टाउन के बीच में है ये, एंड इसकी खासियत ये है, दिस इज़ अ ट्रेन ट्रैक. अगर आप देखेंगे ये ट्रेन ट्रैक है 19th सेंचुरी में. दिस यूज्ड टू बी अ फ्राइट ट्रेन ट्रैक यहाँ पे, एंड दे यूज्ड टू डू फूड डिलीवरी, दैट्स व्हाट दे से. एंड 540 लोगों की डेथ हो चुकी थी बिकॉज ऑफ दिस वाज रनिंग राइट इन मैनहट्टन की BC जो ट्रेन थी. एंड देन देयर वाज अ टाइम कि लोगों की डेथ इतनी ज़्यादा होगी कि दे वर हायरिंग हॉर्स में काउबॉयज टू फ्लैग ऑफ द ट्रेन कि भाई लोग क्रॉस कर रहे हैं, स्लो डाउन. वो सिचुएशन थी. एंड देन एट वन पॉइंट दे डिसाइडेड कि इट्स कॉजिंग लॉट ऑफ यू नो डेथ्स, एंड दे शट डाउन द ट्रेन. अब जब ट्रेन शट डाउन हो गया, ये ट्रेन ट्रैक सिटी के बीच में है, इसका क्या किया जाए. देन दे कन्वर्टेड इनटू अ ग्रीन हाई लाइन इसको. एंड देखिए किस तरह से इन्होंने इस ब्यूटीफुल ट्रेन ट्रैक को पार्क बना दिया है. दिस इज़ राइट गोज इन बिटवीन 14th स्ट्रीट से ऑलमोस्ट ऑल द वे डाउन टू 42nd स्ट्रीट हाई लाइन. तो आप नीचे रोड के ऊपर से टेक अ स्टेप्स ऊपर आइए, ट्रेन ट्रैक है. जैसे ट्रेन ट्रैक है, यू कैन वॉक ऑन दिस ट्रेन ट्रैक स्ट्रेट टिल 42nd स्ट्रीट हडसन यार्ड में. हडसन यार्ड भी बहुत ब्यूटीफुल है, एक दिन वो भी कवर करेंगे, आपको दिखाएंगे हडसन यार्ड. एंड देन दे हैव कन्वर्टेड दिस गार्डन. तो अगर आप समर में यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि यू कैन रिलैक्स इन दिस बेंचेस. देयर आर पीपल हु कंडक्ट योगा क्लासेस यहाँ पे, एरोबिक क्लासेस, जुम्बा क्लासेस ऑल्सो. तो काफ़ी अच्छा एक ग्रीन स्पेस बना है मैनहट्टन के बीच में. एंड दोस्तों ये है $260 मिलियन का पार्क राइट इन मिडटाउन मैनहट्टन में. इट्स कॉल्ड लिटिल आइलैंड. इट्स ए न्यू पार्क. इट्स बीन कंस्ट्रक्टेड और 2-3 साल पुराना है ये. एंड आपको जान के यू नो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दिस इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे टाइटैनिक ऑल्सो सैंक वन टाइम. एंड पीछे आप देखेंगे, यू विल सी वहाँ पे जो आयरन के हैं गेट में, एंट्रेंस गेट में, यू विल सी दोस आयरन थिंग. Those are the parts from the Titanic. That's where you know it sank, and they did the whole rescue mission इस पार्क में. तो ये लोकेशन था, बहुत पुराना था. एंड आई थिंक इस पार्क में जो कंस्ट्रक्शन का जो 260 मिलियन पैसा लगा है, दैट इज़ अगेन डोनेटेड बाय वन ऑफ द फिलैंथ्रोपिस्ट ग्रुप या इंडिविजुअल्स ने किया था. बहुत ही खूबसूरत पार्क है. इट ओपन 6 in the morning. एंड आप देखेंगे इसको, बिकॉज इस पानी के ऊपर है, इट्स ऑल फनल टाइप है ये. यू नो इफ़ यू लुक एट द डिज़ाइन ऑफ दिस बिल्डिंग, इट इज़ वेल कनेक्टेड विद सबवे से. आप यहाँ पे आ सकते हैं A, C और L ट्रेन लेके भी, विच इज़ वेरी नियर. एंड दोस्तों इट्स टाइम टू से गुड बाय फ्रॉम द लिटिल आइलैंड. बहुत मज़ा आया आज व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए. आई होप आपको पसंद आएगा. कमेंट करना, मुझे बताना आपको कैसा लगा ये आज का व्लॉग. एंड देन फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, फिर 3 न्यू डेस्टिनेशन और न्यू प्लेसेस न्यूयॉर्क सिटी के. अंटिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय.